नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। मैं अभी मधुबन ब्लॉक पे हूँ और बड़े बड़े शब्दों में आपको पीछे कार्यालय खंड विकास अधिकारी फतेहपुर मंडा मऊ ये ब्लॉक है मधुबन का, फतेहपुर मंडा। मैं जिस विषय में आपसे बात करने आया हूँ, सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है, हर क्षेत्र में पैसा भेज रही है, अच्छे पैकेज दे रही है ताकि हर क्षेत्र का रोड अच्छा हो, नाला नाली बने। और ये वही ब्लॉक है जहाँ से गरीबों के लिए अनेक सुविधाएं लॉन्च की जाती है, सरकार पैकेज दे देती है और यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो उन पैकेज को लॉन्च करते हैं, गरीबों तक पहुँचाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि ये जो हम मेरे हाथ में पन्ना है, ये एक काला चिट्ठा इसको बोल सकते हैं और मधुबन में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। अब मैं आपसे इस चीज़ को बता दूं कि इस पेपर में उन खड़िंजे उस रोड का नाम लिखा है जो पिछले वर्ष में उसका कार्य हो चुका है, लेकिन दोबारा उसी पे टेंडर किया जा रहा है। चूंकि अभी पैसा आया नहीं है उसका, लेकिन टेंडर हो रहा है। लेकिन अब टेंडर होने का मतलब यह है कि अधिकारियों की मंशा है कि जो काम पीछे हो चुका है उस पर दोबारा टेंडर करके वो दोबारा पैसा प्राप्त करेंगे। तो मैं सीधे सीधे ये बोलना चाहूँगा कि मधुबन के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। आप ये सब बेवकूफ़ बनाना बंद करें। आप सरकारी कर्मचारी हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सरकार के सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये इसमें बहुत बड़ा मुकदमा लगता है। आप कितना बड़े अधिकारी हैं, अगर सरकार की योजनाओं का आप बंदरबाट करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार ही ऐसी चल रही है उत्तर प्रदेश में कि आप किसी भी तरीक़ा से बख्शे नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ डीसी महोदय से बात करने के लिए। डीसी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है मनरेगा के अंतर्गत जितनी योजनाएं आती हैं सारी उनके पास से होकर ही आगे बढ़ती है। अगर उनकी साइन जिस योजना पे न की जाए तो वो योजना ज़मीन पे नहीं उतारी जा सकती। एक बड़े अधिकारी होते हैं डीसी महोदय, मेरी उनसे बात होगी और ये जानने की कोशिश होगी कि ये जो मेरे हाथ में पन्ना है इसकी कहानी क्या है। क्या आप के संज्ञान में ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ पहले निर्मित कर दी गई है, बना दी गई है, आप उसका दोबारा टेंडर करवा रहे हैं? अगर हैं तो क्यों हो रहा है? अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो आप क्या करते हैं? आपके संज्ञान में ये बातें आई क्यों नहीं? और संज्ञान में तो आना चाहिए। इस पर यहाँ के कुछ लोगों द्वारा आपत्ति भी जाहिर किया गया है। दैनिक जागरण और दैनिक प्रेस समाचार में इसको निकाल भी दिया गया। यहाँ के सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं। तो मैं अब कोशिश करूंगा डीसी महोदय 2 मिनट का समय दें और इस पे वो अपनी बात किस प्रकार से रखेंगे, क्या सही है क्या गलत है उसको ज़रूर बताएं। क्योंकि मधुबन की जनता, मधुबन के लोग अब जानना चाहते हैं कि मधुबन ब्लॉक से हो क्या रहा है, यहाँ के अधिकारी कर क्या रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार का एक पन्ना है, एक नहीं इसमें पन्ने 11 हैं। लेकिन अब ये देखना है कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। चूँकि मैं अधिकारियों से बात करूंगा, अभी इस चीज़ का आप उल्लेख नहीं कर सकते या सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल गलत ही है। ये बात होने के बाद क्लियर होगा कि ये गलत है कि नहीं है। बंद कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। मैं अभी मधुबन ब्लॉक पे हूँ और बड़े बड़े शब्दों में आपको पीछे कार्यालय खंड विकास अधिकारी फतेहपुर मंडा मऊ ये ब्लॉक है मधुबन का, फतेहपुर मंडा। मैं जिस विषय में आपसे बात करने आया हूँ, सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है, हर क्षेत्र में पैसा भेज रही है, अच्छे पैकेज दे रही है ताकि हर क्षेत्र का रोड अच्छा हो, नाला नाली बने। और ये वही ब्लॉक है जहाँ से गरीबों के लिए अनेक सुविधाएं लॉन्च की जाती है, सरकार पैकेज दे देती है और यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो उन पैकेज को लॉन्च करते हैं, गरीबों तक पहुँचाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि ये जो हम मेरे हाथ में पन्ना है, ये एक काला चिट्ठा इसको बोल सकते हैं और मधुबन में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। अब मैं आपसे इस चीज़ को बता दूं कि इस पेपर में उन खड़िंजे उस रोड का नाम लिखा है जो पिछले वर्ष में उसका कार्य हो चुका है, लेकिन दोबारा उसी पे टेंडर किया जा रहा है। चूंकि अभी पैसा आया नहीं है उसका, लेकिन टेंडर हो रहा है। लेकिन अब टेंडर होने का मतलब यह है कि अधिकारियों की मंशा है कि जो काम पीछे हो चुका है उस पर दोबारा टेंडर करके वो दोबारा पैसा प्राप्त करेंगे। तो मैं सीधे सीधे ये बोलना चाहूँगा कि मधुबन के लोग
अब जागरूक हो रहे हैं। आप ये सब बेवकूफ़ बनाना बंद करें। आप सरकारी कर्मचारी हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सरकार के सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये इसमें बहुत बड़ा मुकदमा लगता है। आप कितनाऊ बड़े अधिकारी हैं, अगर सरकार की योजनाओं का आप बंदरबाट करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप बख्शे नहीं जाएँगे। सरकार ही ऐसी चल रही है उत्तर प्रदेश में कि आप किसी भी तरीक़ा से बख्शे नहीं जाएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ डीसी महोदय से बात करने के लिए। डीसी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है मनरेगा के अंतर्गत जितनी योजनाएं आती हैं सारी उनके पास से होकर ही आगे बढ़ती है। अगर उनकी साइन जिस योजना पे न की जाए तो वो योजना जमीन पे नहीं उतारी जा सकती। एक बड़े अधिकारी होते हैं डीसी महोदय, मेरी उनसे बात होगी और ये जानने की कोशिश होगी कि ये जो मेरे हाथ में पन्ना है इसका इसकी कहानी क्या है। क्या आप के संज्ञान में ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ पहले निर्मित कर दी गई है, बना दी गई है, आप उसका दोबारा टेंडर करवा रहे हैं? अगर हैं तो क्यों हो रहा है? अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो आप क्या करते हैं? आपके संज्ञान में ये बातें आई क्यों नहीं? और संज्ञान में तो आना चाहिए। इस पर यहाँ के कुछ लोगों द्वारा आपत्ति भी जाहिर किया गया है। दैनिक जागरण और दैनिक प्रेस समाचार में इसको निकाल भी दिया गया। यहाँ के सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं। तो मैं अब कोशिश करूँगा डीसी महोदय 2 मिनट का समय दें और इस पे वो अपनी बात किस प्रकार से रखेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, उसको ज़रूर बताएँ। क्योंकि मधुबन की जनता, मधुबन के लोग अब जानना चाहते हैं कि मधुबन ब्लॉक से हो क्या रहा है? यहाँ के अधिकारी कर क्या रहा है? कर क्या रहे हैं? क्योंकि ये भ्रष्टाचार का एक पन्ना है, एक नहीं इसमें पन्ने 11 हैं, लेकिन अब ये देखना है कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। चूँकि मैं अधिकारियों से बात करूँगा, अभी इस चीज़ का आप उल्लेख नहीं कर सकते या सीधे-सीधे ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल गलत ही है। ये बात होने के बाद क्लियर होगा कि ये गलत है कि नहीं है। बंद कर लीजिए। अभी कुछ लोग ब्लॉक में दिखाई दे रहे हैं। ये शायद अपने किसी काम से आए होंगे, कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाने आया होगा, कोई अपने परिवार का रजिस्टर की नकल निकलवाने आया होगा। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र पासवान। पासवान जी, मधुबन में जो अभी टेंडर का काम चल रहा है, इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो पीछे से काम कर दिए गए हैं, जो खड़िंजा पीछे हो गया है, उसका दोबारा टेंडर किया जा रहा है, दोबारा अधिकारियों के द्वारा इस पे पैसा पास करवाने की मंशा है उन लोगों की, चूँकि अभी हुआ नहीं है। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? पन्ने में लिखा हुआ है, आपके पास पूरा डिटेल है उसकी। जी। और समस्याएं तो बहुत सारी हैं। समस्याएं हैं जो हमारा मीटिंग भत्ता होता है, वो मीटिंग भत्ता भी अभी तक कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। समस्याएं बहुत है। ब्लॉक में हम आते हैं, हम बार-बार अधिकारी हमसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? अब उनको हम कितनी बार बताएं कि हाँ, हम फला जगह के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। चूँकि मैं बीडीसी संघ का अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ यहाँ का, फिर भी हमको बताना पड़ता है कि सर मैं ये हूँ। समस्याएं तो बहुत सारी हैं। चूँकि देखिए मधुबन शहीदों के नाम से जाना जाता है, मधुबन शहीदों की धरती है, लेकिन मधुबन में कांड ऐसे-ऐसे होते हैं कि आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको सिर्फ शर्मिंदगी महसूस होगी। अब ये भी अब परेशान हैं, इनकी भी काफ़ी बड़ी समस्या है। अभी मैं कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। जयेश कुमार सिंह जी हैं पीडीएस खंड विकास अधिकारी। मेरी इनसे बात होगी और इस संबंधित विषय में इनसे बात होगी और ये जानने की कोशिश होगी कि इसमें सच्चाई क्या है। आ जाइए। अभी मेरे साथ खंड विकास अधिकारी महोदय हैं, मेरी इनसे बात होगी। सर ये आपको शायद एप्लीकेशन मिला होगा पहले, ये फतेहपुर मंडाव क्षेत्र द्वारा पूर्व में कराए गए कार्यों को नया दिखाकर भुगतान प्राप्त करने के संबंध में है और इसमें सारी चीज़ें हैं, शायद आपको जानकारी होंगी। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं उपेंद्र पाठक हूँ, डीसी मनरेगा हूँ। ये जो मनरेगा में जितने काम होते हैं वो सारे आपके संज्ञान में होते होंगे। ये मनरेगा में जितने काम होते हैं सारे बीडीओ लोगों के संज्ञान में होते हैं, यहाँ से होता है। मैं ज़िले पर रहता हूँ, कोई दिक्कत आती है तो मैं उसका संज्ञान लेता हूँ। चलिए, ये भी एक समस्या है। दिक्कत की आपने बात किया तो ये दिक्कत है। आपको जितने ये लाल घेरे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा करीब आ जाइए, इसको दिखाइए। ये पूर्व के काम हो चुके हैं, पहले से काम हुए, इस पर फिर दोबारा टेंडर किया जा रहा है। इसके बारे में क्या जानते हैं आप? अब इसी की जांच होगी तब ना ये स्पष्ट हो पाएगा। ये जांच होगी इसकी, जो ये शिकायत आई हुई है कि ये काम हो चुके हैं और उसका टेंडर किया गया है,
तो उसकी जांच होगी, उसके बाद परिणाम निकलेगा। टेंडर हो कैसा जाता है? बिना बिना जांच किए टेंडर हो जाता है क्या? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ, जांच करने के बाद पता चलेगा। देखिए, ये डीसी महोदय जी के द्वारा बताया जा रहा है कि बिना जांच के शायद टेंडर हो जाता होगा, तभी तो अभी तक इनको पता नहीं था। अब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो इनके नज़र में गया है, अब ये उसकी जांच करवाएंगे, अभी करवाएंगे। लेकिन अब तक जो हो रहा था शायद उसको कोई उसका लेखा जोखा कोई नहीं रखा था, ना कोई पूछने वाला था। सर, क्या इसमें आप बोलना चाहेंगे? अगर इस तरह का कृत्य हो रहा है, आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और यहाँ से तमाम योजनाएं लॉन्च, जो होगा वो सही होगा, जो होगा वो सही होगा, जांच किया जाएगा। जो ऐसी स्थिति जो नियमानुसार होगा वही कार्रवाई होगी। जो वीडियो आप बता रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, ये ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, उनका 2-4 वीडियो का नाम बता दीजिए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। नाम क्या बता सकता हूँ कि अभी इसी की तो जांच अभी मैंने की नहीं है। जब ये जांच हो आएगा उसके बाद बताया जा सकता है। चलिए, सीनियर हैं, अधिकारी हैं, मैं ज़्यादा इनसे बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूंगा कि आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप ही के विभाग से इतने बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं और आपको पता नहीं है। आपसे आप वीडियो का नाम भी बताने से बच रहे हैं, चूँकि आप अधिकारी हैं, आपको वीडियो का नाम याद होना चाहिए क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि मधुबन के जो लोग हैं, वो पहले जैसे नहीं रह गए, सभी लोग बुद्धिजीवी हो चुके हैं और सभी लोग अपना हक अधिकार जानते हैं। अब ये सिस्टम जो ये घोटालेबाजी चल रही है, ये सब बंद करना पड़ेगा और मधुबन के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बड़े पैमाने पर पैसा देती है, पैकेज देती है कि आप ब्लॉक स्तर के कामों को अच्छा करें, लोगों को सहूलियत दें, अच्छे रोड बने, अच्छे खड़िंजे बने। लेकिन इस तरह के कारनामे कर दिए जाए, ये 11 पन्ने का है, मैं वीडियो में जिक्र नहीं कर सकता 11 पन्नों का, लेकिन ये चीज़ मैं बता दिया हूँ कि ये पुराने जो मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर दिए गए हैं, दोबारा उसी पे टेंडर हो रहा है। चूँकि अभी तक पैसा आया नहीं है, लेकिन पैसा पास कर दिया जाता, शायद अब ये लोग बचेंगे, पास नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, लोग जब लड़ेंगे तभी इन लोगों के समझ में आएगा। ये लोग पहले क्यों नहीं इस चीज़ को समझते हैं, क्यों इस तरह का कृत्य करते हैं। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।